कौन सा अध्यक्ष चुन के वहाँ पर पहुँचा। मैं उनको चुनौती देके पूछता हूँ कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज है क्या। तो अब मोदी और शाह एक कमरे में जाते हैं और नए अध्यक्ष का ऐलान उस कमरे से करते हैं। लोगों द्वारा चुन के विधानसभा या लोकसभा तक पहुँचाओ, जो एक मील मजदूर का बेटा। क्या कहना चाहिए सर, आज ऐतिहासिक दिन का कांग्रेस पार्टी के लिए 24 वीडियो में बहुत ज्यादा तंग करते हैं गांधी परिवार। देखिए, आज 6 करोड़ कांग्रेस परिवार के सदस्यों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अपने मुखिया का चुनाव सीधे चुनाव के तहत, या देश में फैले हुए 9000 से ज्यादा पीसीसी डेलीगेट अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। इसलिए जब हम लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं तो हम लोकतंत्र और संविधान कैसे लागू किया जाता है उसकी एक मिसाल भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे लिए, कांग्रेस के 6 करोड़ मेंबर्स के लिए ये गर्व का क्षण है कि आंतरिक लोकतंत्र किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी में है, उसकी मिसाल हम सब ने प्रस्तुत की। बीजेपी वाले तो कह रहे भाई कि माँ बेटे ने चुन लिया। देखिए, 9000 से ज्यादा लोगों का वो अपमान कर रहे हैं। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि 2 प्रश्नों का उत्तर। उनको भी 40-50 साल हो गए पार्टी बने, कब उनके यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कौन से साल में? क्या राजनाथ सिंह, आडवाणी, वाजपेयी, गडकरी, जना कृष्णमूर्ति, कुशाभाऊ ठाकरे, अमित शाह, जेपी नड्डा, कौन सा अध्यक्ष चुन के वहाँ पर पहुंचा? मैं उनको चुनौती देके पूछता हूँ कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज है क्या। उनके यहाँ 2 ही सिस्टम है, पहले नागपुर से आ जाता था अध्यक्ष, अब नागपुर मोदी जी के सामने घुटने टेक चुका है। तो अब मोदी और शाह एक कमरे में जाते हैं और नए अध्यक्ष का ऐलान उस कमरे से कर देते हैं। मैं आपको चुनौती देके बोलता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के कोई कैबिनेट मंत्री से भी पूछेंगे तो आप पूछिएगा उनसे ये सवाल कि नड्डा जी का एक्सटेंशन हुआ क्या, आपको पता था? इवन नड्डा जी को भी नहीं पता था। इसलिए वो ऐसी बातें ना करें, उनके इन बातों का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ 9000 से ज्यादा लोगों ने डायरेक्ट मतदान कर ये अपने अध्यक्ष का अध्यक्ष पद के व्यक्ति को चुना है। ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका 55 साल का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, जो 50 साल तक लगातार लोगों द्वारा चुन के विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाओ, जो एक मील मजदूर का बेटा, जो मील मजदूर के बेटे से लेके ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से लेके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष पद से लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से लेके सीडब्ल्यूसी के मेंबर के पद से लेकर आज वो व्यक्ति जो एक मील मजदूर का बेटा था है, वो आज कांग्रेस का अध्यक्ष बना। हम सब लोगों को इस बात का बहुत गर्व है। सर वो कहते बीजेपी कहते 35 साल लग गए इस वक्त अध्यक्ष को लाने में। बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं कि पहले भी सोनिया गांधी जी चुन के आई थी, उनको ज्ञान नहीं है। मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनको ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो तो बोल देते हैं। पहले भी सोनिया गांधी जी चुन के आई थी, उससे पहले सीताराम केसरी जी चुन के आए थे, उससे पहले भी कई बार चुन के आए। तो इसमें हम तो चुन रहे हैं ना, हमारे यहाँ लोग डायरेक्ट वोटिंग से चुन रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ, 50 साल में आपके यहाँ वोटिंग कब हुई, बस बता दो। बाकी मैं आपके सारे आरोप सही मान लूँ। कब, किस साल, कौन सा अध्यक्ष उनके यहाँ चुनाव के द्वारा बना? या तो नागपुर से बना, या अब मोदी शाह एक कमरे में जाके अपना कोई आदमी को अध्यक्ष बना देते हैं और वो ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। जेपी नड्डा जी एक बुजुर्ग व्यक्ति है। मैंने एक वीडियो देखा कि जब वो अध्यक्ष बने और वो मोदी जी के साथ जा रहे थे तो अमित शाह ने उनका हाथ पकड़ के इस बेरहमी से पीछे किया जैसे तो कोई बहुत ही गलत आदमी उस पर्टिकुलर जगह आ गया। वो अध्यक्ष पद की उन्होंने हैसियत बता दी। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब खड़गे साहब चुनाव जीते तो सोनिया गांधी जी उनके घर जाकर उनको बधाई दी। क्या कहना है? हमारे यहाँ ये परंपरा है कि राहुल गांधी जी से जब पूछा गया कि आप क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कांग्रेस प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, ही विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। सो हमारे यहाँ ये परंपरा। कभी अमित शाह ने बोला कि नड्डा जी बोलेंगे जो मैं करूंगा, कभी मोदी ने बोला कि नड्डा जी बोलेंगे जो मैं करूंगा। तो इसलिए ऐसी बातें ना करें।
आपने लोकतंत्र को कुचला है, आपने संविधान को कुचला है, आपने देश को 3 चीजें दी है पिछले 8 सालों में: भयंकर बेरोजगारी, भयंकर आर्थिक असमानता और भयंकर नफरत, घृणा और द्वेष का वातावरण। मोदी जी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो कह रहे हैं कि भाई नेहरू जी के लोकतंत्र को मैं मान लूंगा अगर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी। तो मोदी जी को दिखा दो, और मोदी जी मिलना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं अपॉइंटमेंट भी फिक्स करता हूं, खड़गे साहब से मिले और सीखे कि किस तरह लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। सीखे हमारी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, यही दफ्तर है आपके बिल्कुल सामने, यहाँ पे किस तरह निष्पक्षता से चुनाव हुए, किस तरह से, मतलब इलेक्शन कमीशन का भी डंडा इतना नहीं होता है जितना हमारे चीफ इलेक्शन अथॉरिटी का गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट है। इसको कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र, और यहाँ पे खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को इस लोकतंत्र पर गर्व। पहली परीक्षा जो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनको पार कर पाएंगे? बिल्कुल। हिमाचल में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट हिमाचल चढ़ा है, जिस तरह से वादा खिलाफी हिमाचल के लोगों से की गई है, आपने बाई इलेक्शन के भी रिजल्ट आपको याद होंगे। मेरे को याद नहीं है ऐसा कोई आजाद हिंदुस्तान में कोई उदाहरण है जहाँ पे जिस पार्टी का राज्य में सरकार है उस पार्टी का एमएलए बाई इलेक्शन में अपना डिपॉजिट खो देता है। वो हिमाचल में हुआ है। तो हिमाचल का नतीजा तो बाई इलेक्शन में ही साफ हो गया था। आगे जो नतीजे हैं वो और भी आगे नवंबर में साफ हो जाएंगे।